नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश भर के शासकीय कर्मचारियों को लेकर। जी हां साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर के समस्त शासकीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतनमान लागू किए जाने को लेकर बड़ी घोषणा की थी। कैबिनेट में इसका प्रस्ताव भी पास कर दिया था। इसी को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है कि आखिरकार 8वां जो वेतनमान है उसमें कर्मचारियों को किस प्रकार से लाभ दिया जाएगा, उनकी सैलरी में किस प्रकार से वृद्धि होगी। तो साथियों, आखिरकार 8वें वेतनमान में जो फिटमेंट फैक्टर लागू होने वाला है, जिस तरीके से सैलरी बढ़ाई जाएगी, उस पर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्रदान करने वाले हैं। पिछले कई दिनों से केंद्रीय कर्मचारियों के बीच जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वे 8वें वेतन आयोग के तहत लागू किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर को लेकर ही की जा रही है। इसी बीच बड़ा अपडेट यह है कि फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप दे दिया गया है। जी हां साथियों, अब सरकार जल्दी ही 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी और लेवल वाइज कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों के साथ साथ जो पेंशनर्स हैं, उनको भी बड़ा फायदा इसमें देखने को मिलेगा। नए वेतन आयोग में कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद सरकार अपनी अंतिम मोहर लगा देगी और 8वें वेतनमान को लागू कर देगी। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में संशोधन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होता है। फिटमेंट फैक्टर कम होने पर सैलरी कम बढ़ती है और अधिक होने पर अधिक। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। तब न्यूनतम बेसिक सैलरी में 11,000 का उछाल आया था, जो 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। अब एक्सपर्ट की अगर माने तो फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.08 और 2.86 में से कोई भी लागू हो सकता है। यानी कि ये तीन फिटमेंट फैक्टर बनते दिखाई दे रहे हैं। पहला है 1.92, दूसरा है 2.08 और तीसरा है 2.86। इनमें से कोई सा भी लागू हो सकता है। अब तीनों फिटमेंट फैक्टर के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। हालांकि सूत्रों की माने तो यह माना जा रहा है कि 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर है वह फाइनल हो गया। इससे अधिक फिटमेंट फैक्टर पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि 7वें वेतनमान में ही 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था, जबकि 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और ऐसे में महंगाई भी बहुत अधिक बढ़ी है। तो अब 2.86 या इससे अधिक का फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में रखा जाएगा। इसलिए फिलहाल कर्मचारी कई तरीके के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अपनी अनुमानित आय की कैलकुलेशन करने में लगे हुए हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे आपकी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी बढ़ेगी। मौजूदा बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर बराबर नई बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी से आशय है आपका मूल वेतन। फिटमेंट फैक्टर पर अलग अलग राय है। कर्मचारियों की लेवल वाइज सैलरी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन वैसे तो 18,000 रुपए है, लेकिन भत्तों व अन्य भत्तों को मिलाकर ग्रोस सैलरी इससे अधिक है। देखिए, जो भी फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, एक चीज यहां पर हम स्पष्ट कर दें, वो कर्मचारियों के मूल वेतन पर ही लागू होगा। कैसे लागू होगा, आइए एक बार उसको देख लेते हैं। लेवल 1 की यदि बात करें, लेवल वाइज इसको रखा गया है। लेवल 1 में सबसे कम जो मूल वेतन है, यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखा जाता है तो 34,560 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी 18,000 से बढ़कर। यदि 2.8 रखा जाता है तो फिटमेंट फैक्टर 37,440 आपकी वेतन हो जाएगी। और यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा जाता है तो 51,480 आपकी जो सैलरी है वह देखने को मिल सकती है लेवल 1 के आधार पर। लेवल 2 में यदि आपकी बेसिक सैलरी 19,900 है, यानी कि आपका मूल वेतन, और उसमें यदि पहला 1.92 का फिटमेंट फैक्टर जोड़ा जाता है तो 38,208 आपकी सैलरी बढ़ेगी। 2.08 फिटमेंट फैक्टर के बाद सैलरी 41,392 हो जाएगी। 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से आपकी जो सैलरी है 56,914 रुपए हो जाएगी। उसी प्रकार अगर हम बात करें लेवल 3 की, तो लेवल 3 में 21,700 यदि आपका बेसिक पे है या इससे थोड़ा बहुत अधिक है तो 1.92 यदि फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है तो 41,664 रुपये आपकी मूल वेतन हो जाएगा।
2.08 यदि फिटमेंट फैक्टर रहता है तो 45,136 आपका मूल वेतन होगा। और यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है तो 62,062 आपका मूल वेतन हो जाएगा। उसी प्रकार लेवल 4 में यदि आपका बेसिक पे 25,500 रुपए है तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 48,960 आपका वेतन होगा। 2.08 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपका वेतन 53,040 रुपए होगा। और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर आपका जो वेतन है 72,930 रुपए होगा। लेवल 5 में यदि आपकी बेसिक सैलरी मान लीजिए 29,200 रुपए है तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर होने पर 56,064 आपका मूल वेतन बनेगा। 2.08 में 60,736 बनेगा। 2.86 फिटमेंट फैक्टर के बाद सैलरी आपकी 83,512 रुपए हो सकती है। उसी प्रकार से लेवल 6 की यदि बात करें, इसमें आपका बेसिक से जो पे है 35,400 रुपए या उससे अधिक हो सकता है। इसमें यदि पहला फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो 67,968 रुपए आपकी सैलरी होगी। 2.8 फिटमेंट फैक्टर होगा तो 73,632 आपकी सैलरी होगी। और 2.86 फिटमेंट फैक्टर वेतन पर मिलता है तो 1,01,244 रुपए आपकी मूल वेतन हो जाएगी। लेवल 7 में आपका जो बेसिक पे है 44,900 रुपए रहेगा। इसमें यदि पहला फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगाया जाता है तो आपका मूल वेतन बढ़कर यानी कि जो बेसिक पे है बढ़कर 86,208 रुपए हो जाएगा। और यदि दूसरा फिटमेंट फैक्टर 2.08 लगाया जाता है तो आपका मूल वेतन बढ़कर 93,392 रुपए होने वाला है। 2.86 के आधार पर 1,28,414 रुपए आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा। लेवल 8 में यदि आपकी बेसिक सैलरी 47,600 रुपए है तो पहले फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपकी सैलरी 91,392 रुपए हो जाएगी मूल वेतन। 2.8 यदि फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है तो 99,008 रुपए आपका मूल वेतन होगा। और यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर वेतन रखा जाता है तो 1,36,136 आपका मूल वेतन रहने वाला है। उसी प्रकार से लेवल 9 में 53,100 रुपए यदि आपका मूल वेतन है और 1.92 का फिटमेंट फैक्टर यदि लागू होता है आपकी सैलरी पर तो 1,01,952 रुपए आपकी मूल वेतन हो जाएगी। 2.08 फिटमेंट के आधार पर 1,10,448 रुपए आपका मूल वेतन होगा। और 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपका जो मूल वेतन है 1,51,866 रुपए देखने को मिल सकता है। लेवल 10 वालों की जो बेसिक पे है 56,100 रुपए है। और यदि पहला फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू होता है तो 1,07,712 इनका बेसिक पे हो जाएगा। 2.08 फिटमेंट फैक्टर के बाद सैलरी 1,16,688 रुपए हो जाएगी। और 2.86 फिटमेंट फैक्टर के बाद सैलरी 1,60,446 रुपए आपकी देखने को मिलने वाली है। इस प्रकार से जो लेवल बेसिक पे के आधार पर तय किए गए हैं उन लेवलों के हिसाब से जो 3 फिटमेंट फैक्टर आपको बताए गए हैं उनमें से जो भी फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो आपको बता दिया गया है आपके बेसिक पे के आधार पर आपका वेतन कितना इंक्रीज हो सकता है। यहां पर एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसमें जब आपका मूल वेतन में मान लीजिए 1.92, 2.08, 2.86 जिस भी फिटमेंट फैक्टर का गुणा होगा वो आपका मूल वेतन हो जाएगा और आपका जो डीए है वह शून्य हो जाएगा। उसके बाद में डीए की नए सिरे से गणना होगी। हालांकि देखते हैं केंद्र सरकार तक जब इसकी रिपोर्ट पहुंचेगी उसके बाद में जो केंद्र सरकार है कर्मचारियों को इसके नगद भुगतान के आदेश जारी करेगी। जैसे ही इसको लेकर कोई अन्य अपडेट आएगा वीडियो के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। साथियों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से अभी जुड़ें और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।